हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाननगर। ध्यान से सुनना जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं। सर मैं आप लोगों के लिए 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी की वीडियो लेके आया हूं सर। ये वीडियो तभी काम की है जब आप इसको पेशेंटली सुनो, अदरवाइज इररिलेवेंट है ये वीडियो। ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत सारे लोग शुरुआत में स्किप स्किप खेलते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर उनकी चीजें मिस हो जाती है, फिर बाद में दोबारा वीडियो देखते हैं। एक बार में सुनो, श्योर शॉट सुनो और फिर एग्जाम टाइम में ध्यान देना। सर आप अकाउंट्स और लॉ का पेपर दे चुके हैं, अब टैक्स की बारी है सर। टैक्स में आप 5 बजे लॉ का पेपर देके आएँगे, उसके बाद 7 बजे तक टैक्स के लिए पढ़ने बैठेंगे सर। डेफिनिटली मैं इतना मान के चल रहा हूँ क्योंकि करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। 1.5 डेज़ है हमारे पास टैक्स के लिए। हम रिलैक्स नहीं कर सकते, ज़्यादा टाइम पास करोगे ना सर, टैक्स 1.5 डेज़ ऐसे ही निकल जाएगा। तो ध्यान से सुनो, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, नहीं तो बाद में खुद कन्फ्यूज़ होगे। सर बात जब 1.5 डेज़ में पढ़ने की आती है तो हमें इनकम टैक्स जीएसटी 2 पढ़ना है और सबसे पहले ये प्लान आउट करना है कि किस तरीके से किसको हम स्टार्ट करें। क्या हम पहले पढ़ें जिससे हमारे लिए फ़ायदे की बात होगी, ठीक है? क्योंकि पढ़ना तो हमें दोनों ही है, बट स्मार्ट स्टडी करेंगे तो आखिरी दिन कवर भी पूरा होगा और पास भी होंगे। अब क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, मैंने ना स्लॉट बनाया है, स्लॉट। कौन से चैप्टर कैसे स्लॉट में करना चाहिए। अगर आप वो समझ रहे हो तो मेरी बातें ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा। मैं बोलता हूँ एक स्टूडेंट को स्टार्ट करना चाहिए जीएसटी से। सर, हमारा तो इनकम टैक्स स्ट्रॉन्ग है। क्या हम इनकम टैक्स से नहीं कर सकते? कर सकते हो। मैं नीचे इनकम टैक्स का भी प्रोवाइड किया जैसे मैंने ये स्लॉट बनाया है। तो ध्यान से सुनना कैसे करना चाहिए। मैं बोलता हूँ जीएसटी से स्टार्ट करो क्योंकि लॉ का पेपर देके आए हो, थोड़े से एग्जॉस्टेड हो, थके हुए हो। अगर आप जीएसटी से स्टार्ट करोगे तो ये लाइट होता है, थोड़ा-सा आराम से चल सकता है, दिमाग में प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है। इनकम टैक्स थोड़ा वास्ट है, छोटी चीज़ें ध्यान रखने की होती है, तो उसमें कई बार मिस्टेक होने के ऐसा नहीं वो होंगी, होने के चांसेस है। तो इसीलिए स्टार्ट विद जीएसटी। अब बात जब जीएसटी की होती है, तो ध्यान से सुनना क्या चीज़ें। सबसे पहले जब आप 7 बजे पढ़ने बैठो, तो जीएसटी में हमें पहला स्लॉट पहला मतलब एकदम बड़े-बड़े टारगेट मत लो यार। कोई आदमी बैठ के बुक खोला बोले आज जीएसटी खत्म ये वो सोचना चालू कर देगा ना, सोचने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, पढ़ाई चालू नहीं हो पाएगी। स्लॉट बनाते हैं अपन, छोटे-छोटे स्लॉट्स बनाते हैं सर। पहला स्लॉट ये रहेगा कि सर बेसिक सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई क्योंकि शुरुआत में थके हुए माइंड से अपन ये चैप्टर्स पढ़ेंगे, ये ईज़ी है, ये जल्दी होते हैं, इनमें इतना टाइम नहीं लगता। सर सिर्फ चैप्टर पढ़े हो जाएगा? अरे भाई क्या कर रहा है? सिर्फ चैप्टर पढ़ने से नहीं होगा। सर हमें क्या क्वेश्चन देखना चाहिए? डेफिनिटली देखना चाहिए। सर कौन से क्वेश्चन देखें? एग्जेम्पशन सीरीज जो है ना सर उसके क्वेश्चन देखना चाहिए। सर वो एग्जेम्पशन सीरीज का पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम में, व्हाट्सएप डाउट ग्रुप में। सर आप जॉइन तो हो सर, अगर आप नहीं जॉइन हो तो फिर तो आपका टोटल लॉस है सर। बिल्कुल जॉइन हो, वहाँ पर सब चीज़ें मिल जाएगी आपको। तो हर चैप्टर ध्यान से सुनना, हर चैप्टर पढ़ने के बाद एग्जेम्पशन सीरीज का उसका क्वेश्चन करोगे आप। ये करने का फ़ायदा ये है कि चैप्टर पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो फिर चैप्टर की रीडिंग ही होती चलती है, रीडिंग होती जाती है सर, ठीक? तो पहले ये 4 चैप्टर हम फर्स्ट स्लॉट में करेंगे सर। फर्स्ट स्लॉट मतलब ये नहीं कि इसके बाद सो जाओगे सर। उसके बाद थोड़ा-सा ब्रेक ले लो, थोड़ा ब्रेक लेने के बाद फिर चालू करो सर। अब हमारा एक फ्लो बनना स्टार्ट हुआ है सर पढ़ने में टैक्स में। तो अब हम प्लेस ऑफ सप्लाई, चार्ज और एग्जेम्पशन साथ में पढ़ेंगे क्योंकि ये तीनों चैप्टर कनेक्टेड है। ये तीनों चैप्टर को मिला के ही एक बड़ा क्वेश्चन आता है जीएसटी में। तो इसलिए मैंने इसका सेकंड स्लॉट रखा। फिर ये 3 चैप्टर आप साथ में प्रिपेयर करेंगे। सर इसके भी क्वेश्चन है एग्जामिनेशन सीरीज में, भाई सबके क्वेश्चन है। हर चैप्टर पढ़ना है और एग्जामिनेशन सीरीज के क्वेश्चंस करना है। यही करना है लास्ट डे और क्वेश्चन मत उठा लेना। टाइम नहीं है हमारे पास। ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे फिर इनकम टैक्स नहीं होगा। बात समझो। फिर ये 3 करें, ये 3 करने के बाद थोड़ा-सा ब्रेक लेना आधी पौन घंटे का क्योंकि ये 3 बड़े चैप्टर करने में माइट बी पॉसिबल थोड़ा-सा एग्जॉस्ट हो सकते हो, एग्जामिनेशन में तो हो ही जाते हैं। इसके बाद फिर बात आती है आईटीसी रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स। ये हमारा थर्ड स्लॉट होना चाहिए सर। इसमें मेरे को जो लगता है आईटीसी में टाइम लगेगा, रजिस्ट्रेशन में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, टैक्स इनवॉइस और अकाउंट्स रिकॉर्ड जल्दी होते हैं सर, उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये आप करेंगे सर। आप इतना कर लिए ना सर, विश्वास करो इतना कर लिए तो आप जीएसटी में 50 में से आई एम सेइंग 30, 35, 40 तक का मार्क्स का प्रिपेयर्ड है सर। जीएसटी प्रिपेयर हो गया सर। अब इसके बाद अब एक स्टूडेंट बोला हाँ, इतना हो गया अब सो जाता हूँ भाई, इसके बाद बाकी पढ़ूँगा, सर तो बोल दिया 30, 35 का हो गया। नहीं भाई, ये नहीं करना है। सर वही रात है, वही रात बैठ के रगड़ना है अपने आप को और जीएसटी खत्म करना है। सर ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। मैं ऑप्शन दे ही नहीं रहा हूँ मैं आपको, कि आप आराम से रिलैक्स रहो, सो जाओ, आराम से ज़िंदगी काटो। नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन मैंने आपको नहीं दिया सर। आपको वो रात बैठ के जीएसटी खत्म करनी ही है। कसम खा लो, स्टिंग पियो, कॉफ़ी पियो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से और 1.5 डेज़ में कुछ भी पीने-खाने से सर आपकी तबीयत खराब नहीं होगी, ये बुलशिट है। इससे ज़्यादा खराब तो हम बाकी चीज़ें जो बाकी दिन खा रहे हैं ना, उससे हो जाती है। तो हमें पढ़ना है। 1.5 डेज़ जान लगा दी नहीं सर। थोड़ा भी जान लगाने में इधर-उधर हुए, सर लिखित दे रहा हूँ सर, आप बहुत डिप्रेस हो जाओगे टैक्स के पेपर के पहले। तो ये हमें समझना होगा सर।
आई बात समझ? इसके बाद मूव करते हैं सर हम टीडीएस, टीसीएस और बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स जो छोटे-छोटे चैप्टर्स और बचे हुए हैं, उन चैप्टर्स में मूव करेंगे जैसे रिटन चैप्टर है। जो बाकी चैप्टर्स हैं उन पे मूव करेंगे और मैंने ये लिखा है सर कि हमें रात तक भैया रात तक ये नाइट में कंप्लीट करना है विद क्वेश्चन एग्जामिनेशन सीरीज के। करना है मीन्स करना है सर। मैं बोल रहा हूँ देखो मेरा जीएसटी का मैराथन जो था वो 7.5 घंटे का था जिसमें 2 घंटे का ब्रेक है। मतलब 5.5 घंटे में जीएसटी खत्म हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए 7 बजे से जीएसटी का मैराथन लाइव कर दूँगा। मतलब अगर कोई स्टूडेंट मान लो कोई चैप्टर जो नहीं समझ आ रहा है, वो मैराथन से भी वहाँ से कवर अप कर सकता है। जब मैं आपका मैराथन में बैठा के कंप्लीट विथ अमेंडमेंट, सर्कुलर्स हर एक चीज़ के साथ 5.5 घंटे में जीएसटी कंप्लीट करा सकता हूँ, तो आप विथ क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते 7 घंटे में? मतलब रात के 2 बजे तक या 3 भी बज जाए, तो सर आपको जीएसटी कंप्लीट करना है सर, कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। तो 2 बजे तक, 3 बजे तक हो जाएगा, आराम से हो जाएगा सर, हो जाएगा और नहीं होगा तो स्ट्रेच करो सर अपने आप को। अरे सर अगले दिन ना आप खींच के ले जाओगे तो फिर इनकम टैक्स कब करोगे? आप ये सोच रहे हो अगर इनकम टैक्स दोपहर को पढ़ना चालू करेंगे और हो जाएगा तो सर प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर, क्योंकि इनकम टैक्स टाइम लेता है सर। तो हमें जीएसटी रात को उस रात को घसीट के अपने आप को खत्म करना है। जीएसटी खत्म करेंगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठने के बाद सबसे पहले जीएसटी के केस सिनेरियो कर लो। क्यों? सर इतना पूरा जीएसटी पढ़ा, कई बार ऐसा होता है पढ़ते-पढ़ते छोटे-मोटे कांसेप्ट या छोटी-मोटी बातें हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, स्किप हो जाती है, पढ़ना रह जाता है। सर केस सिनेरियो देख लो सर। 3 घंटे की के नहीं 2 घंटा 44 मिनट की केस सिनेरियो की वीडियो है। 2 हावर्स 44 मिनट्स मैं आपके लिए शेयर कर दूँगा सर। सवेरे 7 बजे नेक्स्ट मॉर्निंग को लाइव होगी वो वीडियो। 2 घंटा 44 मिनट में पूरे केस सिनेरियोस खत्म। पूरे केस सिनेरियोस खत्म, पूरे। ठीक है? तो वो केस सिनेरियोस आपके खत्म हो जाएँगे वहाँ पर। ये आप फ्री हो गए जीएसटी से। अब आती बात इनकम टैक्स की। करना पड़ेगा सर, करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा, यही तरीका है। एक स्टूडेंट बोला सर आरटीपी, एमटीपी अभी देख लूँ? नहीं, 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 अभी नहीं देखना। फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर, फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। फिर इनकम टैक्स का टाइम शॉर्ट कर दोगे आप। आई बात समझ? अब इनकम टैक्स में आते हैं। इनकम टैक्स में सीक्वेंस कैसा होना चाहिए? मैं पर्सनली स्टूडेंट को बोलता हूँ इनकम टैक्स में छोटे चैप्टर से चालू करो। बेसिक रेजिडेंशियल आईएचपी इनसे करो सर। थोड़ा-सा माइंड इनकम टैक्स में दौड़ना चालू होगा सर, ये चैप्टर से करो। सर इन चैप्टर के भी एग्जामिनेशन सीरीज के क्वेश्चंस करना है ऑब्वियस। ऑब्वियस एग्जामिनेशन सीरीज के क्वेश्चंस हर चैप्टर के आप करते जाएँगे सर। उसके बाद फिर कैपिटल गेन, आईओएस, क्लबिंग, सेट ऑन सेट ऑफ। सर मैंने इंपोर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो बता दी है सर इनकम टैक्स जीएसटी की। जिसको जो चैप्टर्स लगता है वो वैसा उस चैप्टर को स्किप कर सकता है, प्लान कर सकता है। वो इंपोर्टेंट चैप्टर्स की जो वीडियो है इनकम टैक्स जीएसटी की उसको देख लेना सर। अगर वो नहीं देखे तो फिर तो जय माता दी ज़िंदगी चल रही है आपकी। तो वो देख लेना सर। ठीक, उसके बाद थर्ड स्लॉट में आएगा पीजीपी सैलरी और डिडक्शन और फिर फोर्थ स्लॉट में अपन टीडीएस, टीसीएस और रिटर्न करेंगे सर। यहाँ तक करने तक आई पर्सनली थिंक कि ये करने तक रात के आपके 1-2 बज जाएँगे इनकम टैक्स खत्म करते-करते। सिर्फ एग्जामिनेशन सीरीज के क्वेश्चन करोगे और अभी कुछ नहीं करोगे सर। वो बहुत अच्छे क्वेश्चन्स हैं, बेस्ट क्वेश्चन्स हैं, आप उनको करो सब कवर हो जाते हैं कांसेप्ट्स। ठीक है? तो ये कवर अप करोगे। इनकम टैक्स का जो मैराथन है, वो मैं आप लोगों के लिए क्या करूँगा, एक काम करूँगा 10 साढ़े 10 बजे से लाइव कर दूँगा। अभी तो इनकम टैक्स का मैराथन होने वाला है 19 को, आज क्या है 16 हो गई ना 16, 17, 19 को इनकम टैक्स का मैराथन भी होगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट इनकम टैक्स का मैराथन होगा। लेट्स सी कितने घंटे का जाता है। तो उसको भी कवर अप करवा दूँगा मैं। ठीक? तो ये इनकम टैक्स पार्ट कंप्लीट होगा। रात को 12 बजे तक या 2 बजे तक हमें इनकम टैक्स खत्म करना है। उसके बाद सो जाओ। मेरे हिसाब से तो 12 बजे तक कोशिश करना, 12 या 1 बजे तक खत्म करना और सो जाना। सो के उठना अगले दिन। अगले दिन सबसे पहले क्या करना है? इनकम टैक्स के केस सिनेरियो वही बात है सर। अगर कुछ छोटे-मोटे पॉइंट, छोटी-मोटी बातें, अगर कुछ इंपोर्टेंट चीज़ें मिस हो गई होगी, तो वो केस सिनेरियो से कवर हो जाएगी सर। इनकम टैक्स का भी केस सिनेरियो मैं कंबाइन करके डाल दूँगा सर। ठीक? वो वहाँ से कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे सर? करंट आरटीपी, एमटीपी। सर पहले करंट आरटीपी, एमटीपी उसके बाद लास्ट 2 अटेम्प्ट के आरटीपी, एमटीपी करेंगे। इसको करने का फ़ायदा ये है कि लास्ट में जो अमेंडमेंट था, जो नहीं आ पाया, वो इस बार अगर आ गया तो हमारा देखा हुआ रहेगा और इस बार के आरटीपी, एमटीपी देखने का फ़ायदा कि इस बार का अमेंडमेंट हुआ, तो इस बार का अमेंडमेंट हमारा देखा हुआ रहेगा। मैं अब ये चीज़ इतना बताने के बाद एक स्टूडेंट को ये बोलता हूँ, इसके बाद भी अगर कुछ लगा तो सर लास्ट डे मैं आपके साथ हूँ। ये 1.5 डेज़ जो है ना अबे यार! ये 1.5 डेज़ जो है ना, ये मैं आपके साथ हूँ, ये मेरा नंबर है सर। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते हैं, अभी भी अप्रॉक्सिमेटली सर 200 मैसेज पेंडिंग है, जिनको मैं अभी रात को बैठ के पूरे को रिप्लाई करूँगा। तो सर आप मुझे व्हाट्सएप में पिन कर सकते हो, मैं डेफिनिटली उस टाइम आपकी हेल्प करूँगा। थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है क्योंकि मेरी भी क्लासेस रहती है सर, बट आई प्रॉमिस सबको रिप्लाई मिलेगा। जितना एज़ सून एज़ पॉसिबल रिप्लाई मिलेगा, ये मेरा नंबर है। बट पहली इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी कि आप पढ़ेंगे सर, पहले आपको पढ़ना है सर और ऐसा नहीं कि हर छोटी बात लेके डाउट लेके मैसेज कर रहे हो, नहीं। जो चीज़ बुक से देख के खुद बढ़ के आगे बढ़ सकते हो, पढ़ना। क्योंकि आप मुझ पे डिपेंडेंट ज़्यादा देर रह जाओगे ना, तो दिक्कत ये है आपकी पढ़ाई बैकआउट हो जाती है, पीछे हो जाती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे सर। बट ये वादा है मेरा मैं 1.5 डेज़ आपके साथ हूँ, बट आपको पढ़ना ज़रूरी है सर।
आ रही है मेरी बात समझ? क्लियर हुई ये बात? ठीक, तो ये अपना पढ़ने का तरीका रहेगा। इस पढ़ने का तरीका एग्जामिनेशन सीरीज के क्वेश्चंस, केस सिनेरियोस कर लो। मैं चैलेंज करता हूँ, इस बार टेक्स्ट का पेपर जबरदस्त जाएगा। टेक्स्ट में इस बार जीएसटी का पेपर इजी आने वाला है। तैयार हो जाओ, मई में जीएसटी का पेपर इजी आएगा। मई में जीएसटी का पेपर इजी आएगा। चांसेस बहुत है। आई एम नॉट गिविंग 100% श्योरिटी, 100% तो कोई नहीं दे सकता सर। ये मेरे को लग रहा है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। मैंने देखा है हर बार मई अटेम्प्ट में जीएसटी का पेपर इजी आता है, इजी आता है। ठीक है, चांसेस है, मुझे तो लग रहा है। इनकम टैक्स का मॉडरेट आता है। भाई आप बोलो इनकम टैक्स भी इजी, तो नहीं भाई सर, ऐसे ऐसे में तो फिर सब रैंक ले आएँगे सर। इनकम टैक्स का मॉडरेट आता है, बनता है, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं बनता है, बट जीएसटी ईज़ी आता है, स्कोरिंग होता है। तो आप लोग टैक्स की टेंशन ना लो, टैक्स तो अच्छा जाएगा। मेरी बात शायद समझ आ रही होगी। बहुत सारी चीज़ें बताया मैं आपको, ठीक है? और ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो है, ध्यान से सुन लो। इनकम टैक्स और जीएसटी के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो, केस सिनेरियो अभी एक बार देखा हुआ होना चाहिए, ठीक है? और आरटीपी, एमटीपी एक बार अभी देखी हुई होना चाहिए। नहीं देखी हुई रहेगी ना, तो आखिरी दिन हड़बड़ा जाओगे मॉर्निंग में। आखिरी दिन मॉर्निंग में ना फिर हड़बड़ा जाओगे, सर हुआ नहीं, ये भी करना था, वो भी करना था, ये भी रह गया, वो भी रह गया। तुम प्लीज़, 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 प्लीज़ आप मेरी बात समझो, ये आपको ध्यान देना होगा सर। ये आपको मेरी बातें समझनी होगी सर। आई होप क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट्स हो, क्वेरीज़ हो, तो मेरा नंबर तो मैंने प्रोवाइड किया, आप मुझे पिन कर सकते हो व्हाट्सएप में। मैं डेफिनिटली रिप्लाई करूँगा, थोड़ा आगे-पीछे होगा बट रिप्लाई करूँगा मैं सर, ठीक है? आज तक मैंने सबको किया है, अभी तक मैंने सबको किया है, तो आपको भी करूँगा, ठीक? जितना हो सके फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे। आई होप समझ आई होगी बात, ठीक है? चलो, थैंक यू।